75 वर्ष में पहली बार इजरायल के साथ खुलकर खड़ा हुआ भारत। एक नहीं कई हैं कारण। भारत और इजरायल के बीच रिश्ते पहले दिन से ही अच्छे हैं। इजरायल 1948 में अस्तित्व में आया। यह अलग बात है कि तब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इजरायल के खिलाफ मतदान किया था। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत भले ही परोक्ष रूप से इजरायल का पक्ष लेता रहा हो, लेकिन इजरायल ने भारत को खुला समर्थन देने में कभी हिचक नहीं दिखाई। इजरायल पर हमास के बर्बर हमले के बाद दुनिया दो भागों में बंट गई है। मुस्लिम सोसाइटी आमतौर पर हमास की सफलता का जश्न मना रही है, तो बाकी समुदायों की सहानुभूति इजरायल से जुड़ती दिख रही है। भारत ने भी इतिहास में पहली बार बिल्कुल स्पष्ट रुख दिखाते हुए हमास की कार्रवाई को आतंकी हमला करार दिया है। हमले के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट से साफ हो गया कि भारत ने इजरायल का खुलकर समर्थन करने का फैसला कर लिया है। इसी की पुष्टि मंगलवार को पीएम मोदी के एक और एक्स पोस्ट से हुई है। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में बताया है कि उनकी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात हुई है। पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और मौजूदा स्थिति पर अपडेट देने के लिए धन्यवाद देता हूं। इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग इजरायल के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। भारत किसी भी तरह के आतंकवाद और आतंकी गतिविधि की कड़ी और साफ शब्दों में निंदा करता है। इससे पहले भारत मुस्लिम वर्ल्ड की संभावित नाराजगी के दबाव में फिलिस्तीन के साथ संघर्ष की स्थिति में कभी इजरायल के साथ यूं खुलकर खड़ा नहीं होता था। तो सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत ने इस बार मुस्लिम दुनिया की परवाह किए बिना अपना रुख साफ कर दिया। जानकारों की माने तो इसके एक नहीं कई कारण हैं। भारत को कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने गहरे जख्म दिए हैं। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करके कश्मीर में अलगाववादी अभियानों पर जोरदार प्रहार किया। उधर हमास ने इजरायल की सीमा में घुसकर जिस तरह बर्बरता की है, उसने भारत को निश्चित रूप से कश्मीर में पुराने दिनों की याद दिला दी। वैसे भी पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आइडिया फिलिस्तीन से ही लिया था।